नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वन विभाग पर लगा मारपीट का आरोप, एक दिन पूर्व ही आरोपी ने ली थी जमानत। मुहर्रम पर्व पर हुआ ताजियों का विसर्जन, प्रशासन ने की विशेष व्यवस्था। बहादुरपुर में पकड़ा जुआरी, 7 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शहीदा ने करबला की याद में हुआ रक्तदान, युवाओं ने किया रक्तदान। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। अनंत चतुर्दशी पर प्रशासन द्वारा गणेश विसर्जन के लिए विशेष व्यवस्था कर 16 स्थानों पर प्रतिमाएं एकत्रीकरण करने की अपील की है। अनंत चतुर्दशी पर होने वाले गणेश विसर्जन के लिए जिला प्रशासन ने राजघाट पर व्यवस्था पूरी कर ली है। जिला प्रशासन से शहरवासियों से अपील की है कि गणेश विसर्जन के लिए मूर्तियां प्रशासन को दे, उसे प्रशासन पूरे विधि विधान के साथ विसर्जन करेगा, जिसको लेकर प्रशासन ने 16 जगह चिन्हित की है, जहां लोग अपने अपने गणेश जी को लेकर रख सकेंगे। वहां से प्रशासन का अमला मूर्तियों को ताप्ती नदी के राजघाट पर विसर्जित करेगा। निगम ने पूरी व्यवस्था पूरी कर ली है। घाटों पर विसर्जन के लिए टेंट, लाइट और अभी आप देख रहे हैं जैसे वाटर वर्क्स की टीम और सफाई की टीम के साथ सहयोग करके पूरा घाट की सफाई हो रही है। सुबह 7 बजे टीम मुस्तैद हो गई थी यहाँ पे, जैसे पानी नीचे उतरा तो सफाई की काम चालू हो गया था। घाटों की पर अधिकारियों की ड्यूटी लगी है। पब्लिक का यहाँ पर अभी जैसे कलेक्टर साहब का भी दौरा है तो मेन निर्णय तो कलेक्टर साहब अभी लेंगे, लेकिन इससे पहले जो निर्णय लिया गया था उसमें ये था कि पब्लिक घाटों पर ना आकर के अपनी मूर्तियों को नगर निगम की टीम और जो जिला प्रशासन की टीम है उनको वहाँ पे सामने अपन इसके आगे जाकर के गेट के आगे जाकर के स्टॉल बनेंगे, वहाँ पर मूर्तियों का उन लोग को वहीं पूजा करके स्थापित करनी है। फिर नगर निगम की टीम और जिला प्रशासन की टीम उनको विसर्जन करेगी। कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए डॉक्टर पंडित आशीष शुक्ला ने स्थापित गणेश प्रतिमाओं की विधि विधान से विसर्जन घरों में करने की अपील करते हुए विधि बताई। वर्तमान समय में वैश्विक महामारी कोरोना काल चल रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए एवं शासन के आदेश का पालन करते हुए कोरोना के रोकथाम हेतु एवं शास्त्र निर्देशानुसार जले विसर्जनम कुर्यात्, तत्र मृदादि प्रतिमाया विसर्जन पूर्वकम जलादौ त्यागः, धर्म सिंधु परिशिष्ट 2 के अनुसार घर में जल भरकर गणेश जी का विधिवत पूजन कर उनका विसर्जन करना उचित है। अतः घर में ही विसर्जन कर जल, मूर्ति एवं पूजन सामग्री को पैर न लगे एवं किसी प्रकार की अवमानना न हो, इस प्रकार व्यवस्था करनी चाहिए। हजरत इमाम हुसैन की शहादत पर शहर की असहाब सूफा एजुकेशन सोसाइटी द्वारा रक्तदान शिविर आयोजित कर ब्लड डोनेट किया गया। हजरत इमाम हुसैन को मुहर्रम की 10 तारीख को करबला के मैदान में हक और बातिल की जंग में शहीद कर दिया गया था। उनकी इस शहादत को याद करते हुए दुनिया भर के साथ साथ बुरहानपुर जिले में भी रक्तदान शिविर लगाकर मुस्लिम युवाओं ने रक्तदान किया। इस मौके पर बुरहानपुर नेहरू चिकित्सालय में असहाब सूफा एजुकेशन सोसाइटी द्वारा रक्तदान शिविर लगाकर कोरोना महामारी को देखते हुए मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक नई मिसाल पेश करते हुए जागरूकता की शुरुआत की गई। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए शहर के मुस्लिम नौजवानों ने अपना रक्तदान कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को नजराना पेश किया और हजरत हुसैन के रास्ते पर चलने की नसीहत दी। असहाबे सूफा एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष हाजी अब्दुल वासित ने बताया कि अगर एक बूंद लहू का भी किसी जरूरतमंद व्यक्ति की जान को बचा सकता है तो यह हमारी टीम के लिए दुनिया और आखिरात संवारने का जरिया है। यौम आशूरा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के ऊपर यहाँ पर कैंप रखा गया है असहाबे सूफा एजुकेशन सोसाइटी द्वारा, जिसके अंदर अभी लगभग 15 जनों ने खून डोनेट काम चालू है। अंदर संदेश एक ही है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मौके के ऊपर यहाँ पर जो आयोजन किया है उसका संदेश यही है कि जो वो शहीद हुए तो उनका जो नवासे रसूल जो शहीद हुए तो उनका एक ही संदेश था कि वो शांति चाहते थे, तो हमारा भी यही संदेश है कि वो शांति बनाए रखें। पुलिस थाना लालबाग क्षेत्र अंतर्गत पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम बहादुरपुर में दबिश देकर 7 लोगों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया। बुरहानपुर जिले के लालबाग थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बहादुरपुर में मुखबिर की सूचना पर लालबाग पुलिस द्वारा दबिश दी गई, जिसके तहत यहां चल रहे जुए के अड्डे पर दबिश दी गई, जहां से करीब
7 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। साथ ही मौके से 65,000 रुपए नकद और 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बादलपुर में जुआ चल रहा है, तो माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं उसके अंतर्गत हमारे द्वारा मूवमेंट किया गया और वहाँ से 7 आरोपियों को पकड़ा गया, जिनके पास से 65,000 के लगभग राशि बरामद की गई है, जिन पर केस बनाया गया। बीजेपी द्वारा नेपा विधानसभा उपचुनाव के लिए सुमित्रा देवी को उम्मीदवार घोषित करने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जाहिर करते हुए एक सभा में नारेबाजी की। बुरहानपुर की नेपानगर सीट से विधायक पद से इस्तीफा देकर कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हुई सुमित्रा देवी कासडेकर को बीजेपी ने दोबारा उपचुनाव के लिए अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। लेकिन सुमित्रा देवी को बीजेपी के कार्यकर्ता भी पसंद नहीं कर रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं का भी कहना है कि उन्हें बिकाऊ नहीं टिकाऊ प्रत्याशी की जरूरत है। कार्यकर्ताओं की नाराजगी यह कहे कि बीजेपी की गुटबाजी उस समय सार्वजनिक हो गई जब नेपानगर के दिवंगत विधायक स्वर्गीय राजेंद्र दादू की स्मृति में खकनार के साईं मंदिर में रक्तदान शिविर आयोजित हुआ। यह रक्तदान शिविर सियासी शिविर में तब्दील हो गया है। जैसे ही नंद कुमार सिंह चौहान ने अपना भाषण शुरू किया, दिवंगत राजेंद्र दादू की बेटी व पूर्व विधायक मंजू दादू के समर्थन में जमकर नारे लगाना शुरू हो गए। कार्यकर्ता उपचुनाव में मंजू दादा को टिकट देने की वकालत कर रहे हैं, लेकिन सांसद नंद कुमार सिंह चौहान ने गुस्से के लहजे में नारे लगाने वाले कार्यकर्ताओं को समझाइश दी। यह उनका फैसला नहीं है, बीजेपी आलकमान का फैसला है और हम सबको इसे मानना पड़ेगा। ऐसा करके वो पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाएं। पत्रकारों ने सांसद नंद कुमार सिंह चौहान से पूछा, नेपानगर सीट से बीजेपी के प्रत्याशी चयन को लेकर विरोध है, तो उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया। उधर कांग्रेस जिलाध्यक्ष अजय सिंह रघुवंशी ने भी बीजेपी कार्यकर्ताओं का समर्थन करते हुए कहा, जो सुमित्रा कासडेकर अपनी कांग्रेस पार्टी की नहीं हुई, वह क्या बीजेपी की होगी। बीजेपी की गुटबाजी सामने आ गई, इसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा। आज मेरे स्वर्गीय पूज्य पिताजी स्वर्गीय राजेंद्र दादू जी का जन्म दिवस है और इस दिन हमेशा हर साल हम रक्तदान शिविर उन्होंने ही चालू किया था और उसी परंपरा को आज हम जिंदा रखते हुए रक्तदान शिविर किए। मंजू खुद बोल चुकी कि शिवराज मामा के हाथ मजबूत करना है। यहाँ पे सम्मेलन हो चुका, सम्मेलन में निर्णय हो चुका और निर्णय कोई मैंने नहीं किया, हाई कमान का निर्णय है। वो निर्णय को यहाँ पर आकर संभागीय संगठन मंत्री ने और मैंने जनता के कार्यकर्ताओं के बीच में रखा। ये उपचुनाव में यहाँ से भाजपा को जिताना है। सुमित्रा कासडेकर को पार्टी ने यहाँ से उम्मीदवार बना दिया है। देखिए, ये तो भाजपा की गुटबाजी शुरुआत हो चुकी है और स्वाभाविक रूप से सही बात भी है कि दूसरी पार्टी से आए हुए व्यक्ति को एकदम टिकट दे देना। जो कांग्रेस पार्टी ने जिसको टिकट दिया, विधायक बनाया, वो उस पार्टी की नहीं हुई, तो उनके कार्यकर्ताओं की बात एकदम स्वाभाविक सच है कि ये हमारी पार्टी क्या होंगी, कब भाग जाएंगी। तो उनका विरोध और वहाँ गुटबाजी खुले रूप से खुलकर सामने आ गई है और इसका सोमवार को ताप्ती नदी के पीपल घाट पर प्रशासन द्वारा ताजिया विसर्जन की व्यवस्था कर ताजियों का विसर्जन करवाया गया। सोमवार को मुहर्रम की 11 तारीख पर ताजिया विसर्जन स्थानीय पीपल घाट पर किया गया। इस दौरान एका दुक्का ताजिया घाट पर पहुंचे। प्रशासन ने पीपल घाट पर ताजियों को विसर्जन के लिए विशेष व्यवस्था करते हुए स्थल बनाया था, जहां ताजियों को लेकर लोग पहुंचे और प्रशासन द्वारा ताजियों का विसर्जन किया गया। विसर्जन के लिए पीपल घाट पर पानी की बोट की भी व्यवस्था की गई थी, जिस पर रखकर ताजियों को ताप्ती नदी में विसर्जित किया गया। यह सिलसिला शाम तक जारी रहा। क्षेत्रीय सांसद नंद कुमार सिंह चौहान ने केला फसल में हो रहे सीएमवी प्रकोप को लेकर प्रेस वार्ता में जानकारी साझा की। ये बीमारी टिश्यू कल्चर के पौधे जिन्होंने लगाए उनकी केली ही इससे प्रभावित हुई है। ये टिश्यू कल्चर के पौधे जिस लैब में बनते हैं वो लेबोरेटरी से ही पौधे के साथ ये वायरस किसानों के खेत तक पहुंचा है। हमारे बुरहानपुर में 95% टिश्यू कल्चर जैन एरिगेशन वालों का है। अब इसमें और गहराई से जांच जो वैज्ञानिक आए हैं एग्रीकल्चर कॉलेज के वो करेंगे, लेब की रिपोर्ट आएंगी और इसमें किसानों को कहां से लाभ मिल सकता है उस दिशा में प्रशासन शासन अपने स्तर पर प्रयत्न करेगा।
मित वेलफेयर सोसाइटी द्वारा बम्बाड़ा में खेल दिवस के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मित वेलफेयर सोसाइटी द्वारा ग्राम बम्बाड़ा में खेल दिवस के उपलक्ष्य में युवाओं में खेल प्रतिभाओं को आगे लाने के उद्देश्य से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके अंतर्गत संस्था द्वारा प्रतिदिन युवाओं के बड़े जोश और स्फूर्ति के साथ कबड्डी, खो-खो जैसे खेल एवं योगा करके युवाओं को सशक्त बनाने हेतु शारीरिक एवं मानसिक विकास करने के लिए उनका मनोबल बढ़ाया जा रहा है। कहा जाता है कि खेल से स्वस्थ शरीर बनता है और स्वस्थ शरीर में ही उत्तम मन मस्तिष्क का वास होता है और उत्तम मस्तिष्क में ही सुविचारों का संचार होता है। इसीलिए मित वेलफेयर एनजीओ के सदस्य मिलिंद तलेकर, विनायक महाजन, प्रवीण महाजन, योगेश महाजन, ज्ञानेश्वर महाजन, गणेश माली, शिवा महाजन, गौरव गट्ठे, सोपान आदि द्वारा गांव के युवाओं को साथ लेकर प्रतिदिन योग व्यायाम कराए जाते हैं, जिससे युवा पीढ़ी नशे के सेवन से बचे और उनका भविष्य उज्जवल हो सके, जिस हेतु नेहरू युवा केंद्र का समय समय पर सहयोग प्राप्त होता रहता है। सोमवार को स्थानीय कोर्ट में वन विभाग द्वारा एक जमानतदार को बेहोशी की हालत में पेश किया गया। परिजनों ने जमानतदार को एक दिन पूर्व कोर्ट के बाहर से ले जाने और मारपीट का आरोप लगाया। सोमवार को वन विभाग द्वारा कथित रूप से अतिक्रमण करने वाले एक आरोपी को अर्ध बेहोशी की हालत में लाया गया। परिजनों ने विभाग पर मारपीट करने का आरोप लगाया। बताया गया है कि जिस आरोपी के साथ मारपीट की गई है, एक दिन पूर्व उसके वन अतिक्रमण के आरोपियों की जमानत ली गई थी, जिसे जमानत के बाद से ही वन विभाग पकड़कर अपने साथ ले गया था, जिसके बाद सोमवार को उसे न्यायालय में पेश किया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने बताया, ये कल कैलाश जो है जमानत लेने के लिए आया था। फॉरेस्ट वालों ने एक जबर सिंह नाम के आदमी को कल पेश किया था। कल छुट्टी थी तो रिमांड ड्यूटी में पेश हुआ था। जबर सिंह और एक मुल्जिम और था, से 2 मुल्जिम पेश हुए थे कल। तो उनकी जमानत लेने के लिए कैलाश और प्यार सिंह आए थे यहाँ शाम में। तो उन्होंने अपनी गाड़ियाँ बाहर खड़ी करी और ऊपर जमानत के लिए आए। तो कल जमानत मजिस्ट्रेट ने दी नहीं। मजिस्ट्रेट साहब ने कहा कि सेशन से कराइए, खारिज कर दी उन्होंने। तो ये अपने घर जा रहे हो। तो ये घर जाते वक्त ही इनको दोनों को यहाँ से लेके चले गए, जमानतदार को, और लेके गए और उनके ऊपर केस बना के आज यहाँ पेश कर दिया उनको। कौन से केस में किया, कितने पुराने केस में किया, कब के किया, और इनका नाम था नहीं था, कैसा था। वो तो जमानत लेने आए थे बेचारे। अब वो यहाँ अभी पेश हुए तो ऐसी हालत में है कि मतलब उससे चलते नहीं बन रहा है। उसकी पत्नी है, वो बच्चे रोते हुए, हम तो अंदर बैठे हुए थे तो हमने देखा कि बहुत ख़राब हालत थी उसकी। तो इस केस में से मतलब जो आदमी जमानत लेने आया था, तो ये फॉरेस्ट वालों ने उसको यहाँ से अरेस्ट करके ले। परिवार वाले ये लगा रहे हैं उन्होंने बहुत मारा है इसको। बोले फॉरेस्ट वालों ने उसको बहुत मारा है, परिवार वालों का ऐसा कहना है उनको। ये आपके साथ? अरे कल मेरे साथ नहीं है, मेरे भैया के साथ में हुई है। कल 2 हिस्से के जमानत के लिए फारिस वाले ने बुलाया कि तुम्हारा आदमी छुड़ा कर ले जाओ है। फिर उसके बाद 5 के बाद इन्हें गायब कर लिए। हमने खकनार चौकी पहुंच गया। खकनार चौकी बोलते हैं कि तुम्हारा आदमी नहीं है। हमने सब कर दिए। सब करने के बाद फिर बोलते बात करवाएंगे। हम 3 बजे रात को फिर वापस घर गए हैं। वो बोलते हैं फिर जाओ, बोले हो जाएगा। फिर आज लाए तो एक घायल करके लेकर आए। जिले के धूलकोट में एक ऑटो पार्ट्स दुकान में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया और दुकान का सामान चुरा ले गए। बुरहानपुर जिले के ग्राम धूलकोट में सेवक ऑटो पार्ट्स दुकान पर अज्ञात चोरों ने चोरी को अंजाम दिया। धूलकोट पेट्रोल पंप के साइड में दुकान की शटर के 2 ताले तोड़कर दुकान में से 15 नए टायर, 15 ऑयल के डब्बे, 2 चेन किट सहित 27,000 का सामान चोरी होना बताया जा रहा है। जब दुकानदार सुबह 9 बजे ग्रामीण की सूचना पर दुकान पहुंचा तो चोरी की घटना का पता चला। पुलिस चौकी धूलकोट चौकी प्रभारी राम प्रसाद त्रिपाठी एवं हेड कांस्टेबल अमित हनोतिया ने मौके पर जाकर जांच पड़ताल की। पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग भी देखी गई, लेकिन उसमें अंधेरा होने का कारण कुछ पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बस सुबह मेरे को बच्चों ने यहाँ पीछे दुकान के पीछे टायर पड़े थे, 4 टायर, बाकी 15 टायर ले गए और बाकी और दुकान में देखा और ऑयल भी ले गए थे और चेक करा और चेन पैकेट भी 2 ले गए। और वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। वन विभाग पर लगा मारपीट का आरोप, एक दिन पूर्व ही आरोपी ने ली थी जमानत। मुहर्रम पर्व पर हुआ ताजियों का विसर्जन, प्रशासन ने की विशेष व्यवस्था। बहादुरपुर में पकड़ाए जुआरी, 7 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शहीदा ने करबला की याद में हुआ रक्तदान, युवाओं ने किया रक्तदान। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।